देखिए, प्रधानमंत्री जी मन की बात कार्यक्रम में विशेष रूप से देश के बहुत समय सामयिक विषयों पे वो देश की जनता से कनेक्ट करते हैं, संवाद करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। और उनकी अप्रोच में केंद्र में ये रहता है कि किस प्रकार से छोटे छोटे प्रयास बड़े परिवर्तन लाते हैं। आज मन की बात कार्यक्रम एक ग्लोबल प्रोग्राम बन गया है। 3 अक्टूबर 2014 से जो शुरू हुआ था उसका इस बार ये 100वां एपिसोड है। आज मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण लगभग 52 भाषाओं और बोलियों में होता है। ग्यारह विदेशी भाषाएं हैं जिसमें, और आप सबको मालूम है 27 जनवरी 2015 को अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा मोदी जी के इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए और लोगों के प्रश्नों का उत्तर देने का काम किया। प्रधानमंत्री जी के मन की बात में वो तमाम सारे ऐसे अनसंग हीरोज को खोज खोज करके सामने लाते हैं जिन्होंने अति साधारण होते हुए असाधारण काम किए, जिनके बारे में कभी चर्चा नहीं होती थी, कभी फोटो नहीं छपते थे, अखबार में खबर नहीं होती थी, उनके काम की कोई चर्चा नहीं थी। और प्रधानमंत्री जी द्वारा मन की बात कार्यक्रम में इन तमाम सारे लोगों का समय समय पर उल्लेख करने से, उनके काम की चर्चा करने से वो लोग, अधिकांश लोग आज एक हीरो का दर्जा हासिल प्रधानमंत्री जी के मन के बात कार्यक्रम से आता है। और बहुत सारे अभियान एक जन आंदोलन बन गए। उदाहरण के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जब उन्होंने नारा दिया, जब इस कार्यक्रम को उन्होंने हरियाणा से लॉन्च किया तो हरियाणा के जब एक सरपंच ने, प्रधानमंत्री जी ने कहा, एक सरपंच ने अपने बेटी के साथ सेल्फी खींच करके प्रधानमंत्री जी को भेजा तो प्रधानमंत्री जी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में उसकी चर्चा की। तत्समय उस समय वो दुनिया का सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग सब्जेक्ट बन गया था। सोशल मीडिया में आजकल कहते हैं क्या चीज ट्रेंड कर रही है। और केवल ये खबर, अखबार, सोशल मीडिया वाली बात नहीं सीमित रही। आज उसी हरियाणा में जहां जेंडर रेशियो 880 के करीब था, आज वो जेंडर रेशियो इंप्रूव होकर के 923 पे पहुंच गया। केवल हरियाणा नहीं, देश के तमाम प्रदेशों में, तमाम जिलों में, उत्तराखंड में भी बहुत सारे जिलों में सेक्स रेशियो बहुत गड़बड़ाया हुआ था, चिंताजनक था। इस अभियान के बाद व्यापक सुधार ये जेंडर रेशियो में आया। और कुछ जिलों में तो
आज इतनी सुखद स्थिति है कि जहां 1000 लड़के जन्म लेते हैं तो 1000 से अधिक लड़कियां जन्म ले रही है। रिवर्स हो गया। मैंने कहा यदि मैं स्थानीय उसकी भी बात करूं, बचपन से हम लोग भी शादी ब्याह में गाना सुनते हैं, भेडू पाको 12 मासा कपल पाक चेता, जो एक स्थानीय फ्रूट है, कहीं बेडू बोलते हैं, कहीं फेडू बोलते हैं, जो इंडिजिनस फ्रूट है, उसके गुणों का, उसके चीजों के बारे में, उसकी उपयोगिता के बारे में उनको जानकारी मिली। उन्होंने अपने मन की बात में चर्चा की कि उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में यह स्थानीय फल होता है। उसका इतना प्रभाव हुआ कि आज भेड़ू के नाम से, अंजीर के नाम से, पाड़ी फेक के नाम से कुछ लोग फूड प्रोसेसिंग की यूनिट चला रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी द्वारा मन की बात में इसका जिक्र करने के बाद अब उसकी डिमांड इतनी बढ़ गई है कि उसकी डिमांड नहीं पूरी हो पा रही, जरूरत नहीं पूरी हो पा रही। तो बाकायदा तमाम सारे समय सामयिक विषयों पर पिछले मन की बात में प्रधानमंत्री जी ने 39 डेज, 1 महीना 9 दिन की जिस बच्ची की मृत्यु हो गई, उसके माता पिता, शायद सिख फैमिली थी, उसके माता पिता से मन की बात में बात की, उनसे रूबरू हुए। और उनके इस अति संवेदनशील मानवीय कृत्य के लिए जब उन्होंने चर्चा की तो इसका न केवल भारत में, पूरे दुनिया को इंपैक्ट किया। आज वो बच्ची ग्लोबल लेवल पर दुनिया की यंगेस्ट ऑर्गन डोनर बन गई। और उसके बाद से ऑर्गन डोनेशन के मामले में लोगों ने बहुत आगे आकर के अपनी इच्छाएं व्यक्त की, लीगल डॉक्यूमेंट साइन कर रहे हैं, अपनी विल साइन कर रहे हैं। इसी प्रकार से उन्होंने पिछले बार मन की बात कार्यक्रम में कहा कि कूड़ा निस्तारण कितनी बड़ी समस्या है, सब तरह का कूड़ा। एक वो है जो हमारा ये घरों से निकलने वाला कूड़ा ये है, दूसरा उन्होंने कहा जो इंडस्ट्रियल कूड़ा का निस्तारण भी एक बड़ी समस्या है। तो उन्होंने बाकायदा रुड़की के, हमारे प्रदेश उत्तराखंड के रुड़की के उस स्टार्टअप की जिक्र किया कि रुड़की में फलाना फलाना स्टार्टअप, उसने ये ई वेस्ट का रिसाइकलिंग शुरू किया है। और उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में हम भारत को रिसाइकलिंग हब के रूप में देखना चाहते हैं। तो जितना बड़ा ब्रांडिंग, जितनी बड़ी मार्केटिंग, जितना बड़ा प्रचार प्रसार लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके नहीं हो सकता था, उससे ज्यादा ब्रांडिंग करने का काम सिर्फ इस बात से हो गया कि प्रधानमंत्री जी ने मन की बात कार्यक्रम में उसका जिक्र किया। तो इस प्रकार से हमारे सामने हिमाचल है, 2 किलोमीटर दूर पर खोदरी मादरी गांव है, वैसे ही जाते हैं पैदल हम लोग। वहीं बगल में गांव है, वहां एक फौजी भाई ने सेवानिवृत्त होकर के प्रधानमंत्री जी के स्वच्छ भारत अभियान से प्रेरित होकर के अपनी पेंशन से शौचालय बनवा दिया। प्रधानमंत्री जी ने उसको नोटिस लिया, अपनी मन की बात में उस फौजी का नाम लेकर के उसका गांव का जिक्र किया
कि मुझे गर्व है अपने ऐसे पूर्व सैनिक पर, अपने ऐसे पूर्व अर्ध सैनिक पर, जिन्होंने अपने पेंशन के पैसे से स्वच्छ भारत अभियान में टॉयलेट बना करके और स्वच्छता में योगदान करने का काम। इन सब चीजों का सकारात्मक दृष्टि से चेन रिएक्शन होता है। बहुत सारे लोग उसको सुन करके आगे आते हैं। अभी भी हो सकता है कल मन की बात में भी वो बात करें। मन की बात से थोड़ा हट करके बात कर रहा हूं। अभी हमारे हिमाचल के एक 7 साल की बच्ची ने, अपने पॉकेट मनी को, जो टीबी मुक्त भारत अभियान है, टीबी इरेडिकेशन प्रोग्राम है, उसमें उस टीबी पेशेंट की केयर के लिए दान कर दिया। 7 साल की बच्ची ने। प्रधानमंत्री जी ने उसके ऊपर अपनी पोस्ट डाली। अभी कश्मीर की एक बच्ची 6-7 साल की होगी, आर्ट स्कूल बनवा दो ना प्लीज। वो सुनकर के उनके स्कूल का काम हो गया। फिर उस बच्ची का दूसरा वीडियो है, मोदी जी आपने हमारा स्कूल का काम करा दिया है, ये काम चल रहा है, हम बहुत खुश हैं, मैं आपको बहुत बड़ा वाला थैंक यू बोलना चाहती हूँ, आई लव यू मोदी जी। छोटी सी बच्ची। तो दिस इज हाउ मोदी जी कीप ऑन मोटिवेटिंग, दिस इज हाउ ही communicate with every section of the society, this is how he motivate people of all age group। और किस प्रकार से उनका जो एक सोचना है कि छोटी सद प्रयासों से बड़े परिवर्तन आते हैं। ये जिसे हम छोटे काम कहते हैं, ये कैटलिस्ट का काम करती है सोसाइटी में, सोसाइटी को इम्पैक्ट करती है बड़े परिवर्तन लाने के लिए। इसलिए मैं आप लोगों के उस पर चर्चा करना, सब पे चर्चा करना संभव नहीं है। तमाम सारे इंटेलिजेंसिया, अभी जामिया मिलिया इस्लामिया की वाइस चांसलर नजमा अख्तर जी ने, मैं उनका वो पढ़ रहा था, ट्वीट पढ़ रहा था, वो फेसबुक पे उनका जो पोस्ट था उसे पढ़ रहा था। उन्होंने मन की बात कार्यक्रम के बारे में कहा कि किस प्रकार से देश के लोगों को, सोच को, देश के आम जन को, देश को किस प्रकार से इम्पैक्ट किया हमारी सोसाइटी को, किस प्रकार से लोगों को सोचने का तरीका बदला है, किस प्रकार से इसका समाज को लाभ हो रहा है। ये तमाम सारी चर्चाएं कर रहे हैं। कुछ लोग उसको धर्म, कुछ लोग ना समझी बस उसको जात धर्म के चश्मे से देखने लगते हैं। उनको भी मैं कहना चाहता हूं, परसों की बात है, इसी मन की बात कार्यक्रम के ऊपर दिल्ली में एक कॉन्क्लेव हुआ था, उसके साइडलाइन में आमिर खान ने जो पोस्ट किया उसी को पढ़ लो। उन्होंने मोदी जी के किस प्रकार से कहा कि किस प्रकार से जब देश के लीडर कम्युनिकेट करते हैं आम जनता से, आम लोगों से, तो उसका कितना बड़ा प्रभाव होता है, कितनी सराहना की है, कितने तमाम सारे इंटेलेक्चुअल्स। और ऐसा नहीं कि नजमा अख्तर जी ने कोई मोदी जी को प्रसन्न करने के लिए उनका कोई व्यक्तिगत बयान, ये व्यक्तिगत बयान नहीं है, ये उन्होंने कहा कि हमारी यूनिवर्सिटी ने रिसर्च करके ये पाया कि ये कितने बड़े किस तरीके से सोसाइटी को इम्पैक्ट करने का, किसी प्रकार के सभी वर्गों को छूने का काम आपने किया। तो ये इसलिए जो 100वां एपिसोड होने जा रहा है, ये वैसे तो उनका हर एपिसोड खास होता है, ये अति खास होने जा रहा है। इसलिए मैं आप लोगों के समाचार माध्यमों से भी आग्रह करूंगा कि ये कोई केवल भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम नहीं है, ये प्रधानमंत्री जी का देश की जनता से संवाद है।